जय श्री राम। आज सबसे बड़ी यही चर्चा है, देश बड़ा या धर्म। कई लोगों का कहना है कि अगर देश नहीं रहा, अगर देश गुलाम हो गया तो धर्म कहाँ से लाओगे। तो मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये देश आज़ादी से पहले लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम ही था, जब लोगों में धर्म के प्रति उदासीनता थी। अब धीरे धीरे जब लोगों में धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, संवेदना बढ़ी और सामान्य जनमानस में जागृति आई, तब गुलामी के ही समय में हमारे देश में संत सूरदास, रैदास, कबीर, तुलसी, मीरा और हरिदास जी जैसे ऐसे महान धर्म प्रवर्तक और साधु संत हुए, जिन्होंने सारे देश में धर्म की अलग जगाई। जिन वीर और महावीरों में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी और जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए भारी संघर्ष किया, जिन्हें महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी जिनमें शामिल है, जो राष्ट्र के लिए अमर हो गए। उनका बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि उन्होंने धर्म के द्वारा राष्ट्र की रक्षा की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में भगवान श्री राम, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम परम आदर्श हैं, वे धर्म का ही तो स्वरूप थे। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म से ही राष्ट्र प्रेम की शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, जो भगवान श्री राम धर्म का अवतार थे, उन्होंने ही हमें मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है इसका। अभी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आखिर ऐसा कैसे? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि धर्म में आस्था नहीं है तो उस देश का हम क्या करेंगे जो अपने होकर भी अपने नहीं रहे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ईरान, इराक, इंडोनेशिया जैसे देश। कभी ये अपने होते, आज नहीं। क्यों? इस पर विचार कीजिए। और हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, धर्म केवल सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब संप्रदाय हैं। जी हाँ, देश से धर्म नहीं बनता, पर धर्म से देश बनता है। देश धर्म और कर्तव्य की शिक्षा नहीं देता, लेकिन धर्म देश पालन और कर्तव्य की शिक्षा देता है। धर्म देश का महत्व सिखाता है, पर देश धर्म का ज्ञान नहीं कराता। और अगर देश चला भी गया तो धर्म उसे फिर से बना देगा। इसलिए धर्म रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। जैसे धर्म के आधार पर नीति का पालन करने वाले चाणक्य प्रेरित वीर चंद्रगुप्त और रामदास जी प्रेरित वीर शिवाजी ने देश को फिर से बना लिया, फिर बचाया। और दूसरी तरफ धर्म को जिन्होंने खो दिया, वो कौरव, लंकावासी, महेशमती के वीर भी अपने देश को ना बचा सके। क्या अंतर था? सोचकर देखिए। एक उदाहरण, यहूदियों ने अपने धर्म को याद रखा तो पूरी दुनिया में बिखरने के बाद भी उन्होंने इज़राइल जैसे देश का निर्माण किया। कभी इस देश का इतिहास पढ़कर देखिएगा। किसने बचाया? किसने निर्माण किया? क्या था मूल में इनकी ऊर्जा का कारण? धर्म। इसलिए वशिष्ठ स्मृति में शिवजी ने और युधिष्ठिर जी से भीष्म पितामह ने भी यही कहा कि युद्ध धर्म के लिए करो, राष्ट्र के लिए नहीं। राष्ट्र के लिए किए गए धर्म में विजय संदिग्ध होती है। हाँ, और उसके उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने, जिन्होंने परशुराम जी से भी नहीं हारे, उन्होंने जब धर्म के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए युद्ध किया, हस्तिनापुर के लिए युद्ध किया, तो उस युद्ध में उन्हें हारना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य कितने बली, पर उन्हें भी युद्ध हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धर्म का बल नहीं था, अधर्म की तरफ से लड़े थे। अच्छा, आप ये बताओ कि रावण की सेना में, लंका की सेना में क्या राष्ट्र प्रेम नहीं था? लेकिन फिर भी वो हारी। क्यों? क्योंकि अधर्म के पक्ष से लड़ी। ये बताइए, क्या छोटे से बालक लवकुश, जिन्होंने अयोध्या की सेना को हरा दिया, उन अयोध्या के सैनिकों में राष्ट्र प्रेम नहीं था? उनमें राष्ट्र प्रेम था,
लेकिन गर्भवती माता जानकी का परित्याग करने पर जो अपराध बना वो उनके लिए राहु बन गया। इसीलिए ये विचार करके देखिए, यदि राष्ट्र प्रेम राष्ट्र रक्षा के लिए पर्याप्त होता तो क्या विभीषण लंका छोड़ते? सोचकर देखिए, क्या क्या ऐसा होता कि हस्तिनापुर से ही युद्ध करते, अपने ही घर से युद्ध करते? कौन? पांडव, गंधर्व नगर से और विराट नगर से। ऐसा उन्होंने किया और उनका जय धर्म का जय माना गया। क्यों? क्योंकि वो धर्म के बल पर थे। इस पर विचार करके देखिए। देखिए, धर्म जो है, अगर उससे कोई प्रेम करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्र पीछे। दोनों का अपना सम महत्व है। हाँ, अच्छा ध्यान करिए कि धर्म कैसे एक सीढ़ी आगे, क्योंकि राष्ट्र शब्द का महत्व, राष्ट्र शब्द का अस्तित्व भी तभी है जब धर्म पहले उसका आधार बने। आज हम देखते हैं कई गैर सनातनियों से अगर कोई प्रश्न करेगा कि अब तुम्हारे लिए धर्म आगे है या फिर देश आगे, क्या जवाब मिलता है? धर्म आगे। और वे कई गैर सनातनी राष्ट्र को कुछ ना मानकर, सिर्फ धर्म को ही उनके मानकर कितने फूल फल रहे हैं, और दूसरी तरफ कितने हिंदू अपने को धार्मिक कहलाना एक गाली समझते हैं। कितनी शर्म की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जो चाणक्य थे वो क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं थे? जो धनानंद था, वो सम्राट जो था, वो क्या भारत का नागरिक नहीं था? इस देश का नागरिक नहीं था क्या? इसी देश का नागरिक, इसी देश में शासक बना, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या समस्या थी? और चाणक्य को किसी ने राष्ट्रद्रोही क्यों नहीं कहा? क्योंकि राष्ट्र की रक्षा धर्म से होती है। अगर धर्म का पैमाना ना होता तो लोग चाणक्य को राष्ट्रद्रोही कहते, लेकिन धनानंद ने धर्मद्रोह किया, वो धर्मद्रोही था, इसीलिए वो राष्ट्रद्रोही बना। और इसीलिए चाणक्य उसका विनाश और उसके सहयोगियों का, समर्थकों का भी विनाश करके राष्ट्र के रक्षक बने। बताओ, क्या ये बात सत्य है? सत्य है। इसलिए आज इस संवाद पर हमें कुछ अपने मन में चिंतन अवश्य करना चाहिए, कुछ जागरूक अवश्य होना चाहिए। अगर मेरी किसी भी बात का किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूँगा, पर हाँ, यदि बात अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं शाश्वत भार्गव, जय श्री राम।